क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आज हम बनाएंगे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए प्लम केक। आप इसे प्लम केक कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स केक कह सकते हैं, या आप इसे फ्रूट केक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स सारी चीज़ें इसमें डलती हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं इस केक को माइक्रोवेव में। लेकिन यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे गैस पे या कढ़ाई पर या कुकर पर किसी में भी इसे बेक कर सकते हैं, या आपके पास ओटीजी हो तो आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं इस सुपर टेस्टी केक को, और इस केक का जो कलर है उसी से आप देख सकते हैं कि ये केक कितना टेस्टी होगा। जब हम ये प्लम केक बनाते हैं ना, तो उसका जो सबसे मेन चीज़ होती है उसका जो कलर है वो। आप इसके केक का अंदर से कलर देखिए और इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितनी ज़्यादा आई हुई है, और आप इस केक की ऊंचाई भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये हमारा जो केक है वो एकदम फूल के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम बातें करेंगे बाद में, और केक की रेसिपी को हम देख लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लम केक के लिए सबसे पहले आपको लगेगा 1 कप ऑरेंज जूस। मैंने ये 2 ऑरेंज का जूस निकाला था, ये मैंने फ्रेश निकाला है। लेकिन यदि आपके पास फ्रेश जूस नहीं है तो आप जो बॉटल्स में आता है जूस, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में मैंने ये मिक्स बेरी का एक पैकेट लिया था जिसमें सारी मिक्स बेरीज़ हैं, 3 से 4 प्रकार की, वो ली हैं। साथ में मैंने यहाँ पर रेड बेरीज़ का भी एक पैकेट लिया था, तो वो मैंने यहाँ पर निकाला है, और कुछ ली है मैंने काली वाली किशमिश। इन सारी चीज़ों को हमें ऑरेंज जूस में सोक कर देना है, और इसे इसमें इसी तरह से छोड़ देना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। आप अगर जल्दी में हैं तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में, और हम बाकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए आपको एक पैन लेना है और उसे गर्म होने देना है, और फिर उसमें आपको डालना है आधा कप चीनी, और इसी तरह से चीनी को उसमें छोड़ देना है। और अभी इसे टच बिल्कुल भी मत करिएगा। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तब आपको किसी भी चम्मच या स्पैचुला से उसे इस तरह से चलाना है। ध्यान रखिएगा, आपको चीनी को जलने नहीं देना है, बस हल्की सी कैरेमल करना है। जब चीनी आपकी कैरेमल हो जाए तब गैस का फ्लेम ऑफ करिएगा और इसमें आधा कप पानी डाल दीजिएगा। जब पानी आपका चीनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सारी चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए, तब उसके बाद आप गैस का फ्लेम ऑन करिएगा और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाइएगा, जब तक कि एक इसकी क्रीमी सॉस बनके तैयार ना हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके थे, हमारी कैरेमल सॉस बनके तैयार हो गई है। अब इसको भी हमें इसी तरह से छोड़ देना है गैस को ऑफ करके, जिससे कि ये ठंडी हो जाए। तो अब हम चलते हैं एक और स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें एक मसाला बनाना है। इसके लिए मैंने इसमें 2 इलायची ली है, साथ में 3 से 4 मैंने इसमें ली है लौंग, और साथ में आधा चम्मच लिया है सौंठ का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच शक्कर, और इसको मिक्सी में चला देंगे, जिससे कि इसका एक पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इसका एक मसाला बन के तैयार हो गया है केक का। तो इसे हम करेंगे केक में यूज़। तो अभी हम इसको भी रख देते हैं साइड में। और अब हमने ले ली है यहाँ पर कुछ टूटी फूटी, और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुछ नट्स। ठीक है, तो नट्स तो अभी हम साइड में रख देते हैं। और अभी क्या करेंगे, जो टूटी फूटी है इसमें हमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करना है, और मैदे से इसे कोट कर देना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे जब हम केक में इन टूटी फूटी को डालेंगे तो ये केक की नीचे तली में जमा नहीं होंगे, सारे केक में अच्छी तरह से फैल जाएंगी। और अब हम लेते हैं एक केक टिन जिसमें कि हमें केक बनाना है। तो उसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया, और अब थोड़ा सा मैं इसे मैदे से डस्ट कर दूंगी, और हमारा केक टिन अच्छी तरह से ग्रीस होके तैयार हो जाएगा। मेरे पास कोई भी अभी बटर पेपर नहीं है, इसलिए मैं बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपके पास यदि बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर को भी नीचे लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट। तो इसके लिए मैंने अंदर रखा है लोअर रैक। देन उसके बाद अब हम करते हैं माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट। ठीक है, ये सेट हो गया। अब हमें सेट करना है डिग्री, तो 180 डिग्री सेट करेंगे हम। और अब हम टाइम लगा देंगे 10 मिनट का। 10 मिनट में हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो जाएगा। जब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होगा, हम अपना जो केक का बैटर है वो बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होने लगा। यदि आप कढ़ाई पे बेक करते हैं कुकर में, तो उसको भी पहले प्रीहीट कर लीजिएगा।
तो अब हम करेंगे केक की तैयारी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मैदा, और मैदे को हमें इस तरह से छान लेना है। पहले मैंने 1 कप लिया, अब मैं ये दूसरा कप भी डाल देती हूँ। अब हमें मैदा डालने के बाद इसमें डालते हैं हम बेकिंग पाउडर। तो मैं 1 चम्मच और आधा चम्मच और डालूँगी, मतलब 1.5 चम्मच करीब हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। देन उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच करीब इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम ही रखिएगा, नहीं तो केक कड़वा हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। देन उसके बाद हमने जो मसाला बना के रखा था हम उसको ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से इसमें छान देंगे। छानने के बाद सारे हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। देन उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और उसमें डाल देंगे 3 एग। मैं यहाँ 3 एग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे 2 एग से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे को फोड़ लिया है और अब हमें इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर का। इलेक्ट्रिक बीटर से आप इसे 2 से 3 मिनट तक फेंटेंगे तो इसमें एक अच्छा सा झाग बन जाएगा। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप शुगर। तो ये पिसी हुई चीनी है। अब हमें अंडे और शक्कर को भी अच्छी तरह से फेंट लेना है, कम से कम आधा से 1 मिनट के लिए। जब ये दोनों चीज़ हम आधा से 1 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करते हैं तो इससे एक क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो जाता है, जिससे जो हमारा केक बनता है बहुत ही फ्लफी बनता है। अब हम इसमें डाल देंगे बटर। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम करीब बटर लिया था। अब हम इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर देंगे, जिससे अंडा, शक्कर और जो बटर है वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से जो सारी चीज़ें हैं मिक्स हो चुकी हैं और एकदम क्रीमी क्रीमी सा जो हमारा बैटर है वो बन गया है। लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए हैं। लेकिन ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं वेनिला एसेंस, और देन उसके बाद हमने जो सॉस बनाई थी कैरेमल सॉस वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। कैरेमल सॉस डालने के बाद हम इसे फिर से इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से फेंट देंगे, जिससे जो सॉस है वो अच्छी तरह से अंडे और बटर और शक्कर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इस बैटर में हमें मैदा डालना है। तो अभी हमें 2 बार में मैदा डालेंगे। पहले मैंने मैदा डाला और इलेक्ट्रिक बीटर से इसे अच्छी तरह से फेंट दिया। जब मैदा अच्छी तरह से फिट जाएगा तो हमें बाकी मैदे को जो हमने बचाया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम बाकी वाला जो मैदा है वो भी डाल देते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से इसे अच्छी तरह से चला देंगे। अभी आपको बैटर लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, लेकिन अभी इसमें हमें और भी चीज़ें डालनी हैं। तो अब हम ले लेते हैं जो हमने ऑरेंज जूस में बेरीज़ को सोक करके रखा था उसका जूस। अभी आपको इसमें बेरीज़ नहीं डालना है, सिर्फ जूस डालना है। जूस डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे। तो अभी देखिए बैटर अभी भी गाढ़ा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। हमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्लम केक का जो बैटर होता है वो गाढ़ा होता है, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और जो बैटर है उसको सही करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ और इसमें मुझे 3 से 4 चम्मच करीब दूध लग गया था। तो मैंने 3 से 4 चम्मच करीब थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला और ये देखिए बैटर का ठीक लग रहा है। इतना ही गाढ़ा होना चाहिए प्लम केक का बैटर। और अब हम जो बेरीज़ हमने सोक करके रखी थी वो बेरीज़ हम इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। जब बेरीज़ अच्छी तरह से केक के बैटर में मिक्स हो जाएगी, देन उसके बाद हमने जो टूटी फूटी रखी थी वो हम डाल देते हैं। आधी टूटी फूटी मैंने डाली है, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। टूटी फूटी को केक में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें सबसे लास्ट में डालना है 1 चम्मच विनेगर। विनेगर को डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से केक में मिक्स कर देना है, जिससे कि विनेगर पूरे केक में अच्छी तरह से फैल जाए। अब जो केक का बैटर है वो तैयार है। अब इसे हम डाल देते हैं केक टिन में। केक टिन में डालने के बाद अब इसे हम थोड़ा इस तरह से इवनली कर लेंगे। थोड़ा सा इसको टैप भी कर देते हैं। देन अब हमें लास्ट में इसमें कुछ डालने हैं ड्राई फ्रूट्स और कुछ टूटी फूटी। तो मैं सबसे पहले इसमें जो टूटी फूटी है वो डाल देती हूँ। देन उसके बाद हम इसे ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ कुछ काजू लिए थे, कुछ बादाम लिए थे।
आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी इसमें ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे केक को अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर देती हूँ। अब मैं थोड़ी सी इसमें किशमिश लिया है मैंने, तो वो भी मैं इसमें लगा देती हूँ। देन लास्ट में मैं इसमें काली वाली जो किशमिश है वो भी मैं ऊपर से लगा रही हूँ। अब चलते हैं इसे बेक करने के लिए। इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका था। अब हम रख देते हैं केक के टिन को माइक्रोवेव के अंदर। देन उसके बाद अब हमें लगाना है टाइम। तो यहाँ पर जो हम टाइम लगाएंगे वो लगाएंगे 60 मिनट का। 1 घंटे का टाइम हमें यहाँ लगा देना है। देखिए जो वो प्लम केक होता है उसमें ढेर सारे नट्स डले हैं, फ्रूट्स डले हैं, साथ में जूस भी डला है। तो जब भी कोई फ्रूट केक बनाते हैं तो उसे कुक होने में काफ़ी टाइम लगता है। मोस्टली जब नॉर्मल केक बनाते हैं तो उससे 40 मिनट करीब लगता है, लेकिन ये फ्रूट केक है इसलिए इसे बेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जिसका जो बेकिंग का टाइम होता है वो 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। मेरे ये 1 घंटे में ये तैयार हो चुका था केक। तो मैंने 1 घंटे के बाद ऐसे चेक किया तो टुकड़ी भी बिल्कुल क्लीन निकली थी और हमारा जो केक है बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। और इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। तो बस आपको नाइफ़ से ऐसे क्लीन साइड से कर देना है। देन उसके बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बन के तैयार हुआ है। आप इसका कलर देखिए, जो प्लम केक होता है ना उसकी खासियत ही होती है कि इसका जो कलर होता है बहुत ही शानदार वाला आता है। और आप इसका केक का कलर देखिए कितना शानदार और कितना बढ़िया आया है। अब मैं थोड़ी सी इसमें चेरी लगा रही हूँ, साथ में कुछ टूटी फूटी लगा रही हूँ। और ये देखिए क्रिसमस का जो केक है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। एकदम फूला फूला, एकदम जालीदार और एकदम रुई जैसे सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। यदि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।